है कि ब्रह्मा विष्णु और माता मसाणी की पूजा भी नहीं करनी। ये हमारी पीढ़ी टू पीढ़ी चलती आ रही है। आप बोलोगे इनकी भी पूजा नहीं करनी, आप कैसा भ्रमित ज्ञान दे रहे हो? हम कैसे मान ले? पवित्र हिंदू धर्म के अंदर सबसे पवित्र और ऑथेंटिक जो बुक है वो है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता के अकॉर्डिंग ही संत रामपाल जी महाराज आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। ये पुस्तक है जीने की राह, ये मैंने खरीद के रखा है। इसमें भी डाउट है, ये कैसा डाउट है? हर चीज में डाउट है। इसमें लिखा है ब्रह्मा विष्णु, मैं इसके माता पिता कौन है जी। नीचे लिखा है शेरा वाली माता दुर्गा, अष्टमी का पति कौन है जी। ये भाई साहब ने जो प्रश्न पूछा है इसका जवाब प्रमाण करके मैं दिखाऊंगा आपको। तो दोस्तों नमस्कार। क्या हुआ जब संत रामपाल जी महाराज जी की लिखित पुस्तक लेकर जगत लोग उनके आश्रम में ही आ गए। संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक आए दिन उनके पुस्तक पर बवाल मचा हुआ होता है, जो फिर जो हुआ आप उसे देखकर हैरान हो जाओगे। तो दोस्तों संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक का प्रचार विदेशों में भी जोर शोर से हो रहा है। तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के पुस्तक को कोर्ट ने सही और प्रमाणित कहा है। पुस्तक के बारे में हम इस वीडियो में आपको आखिर में बताएंगे। इस वीडियो का अंत तक जरूर देखें। कहा है कि ब्रह्मा विष्णु और माता मसाणी की पूजा भी नहीं करनी। ये हमारी पीढ़ी टू पीढ़ी चलती आ रही है। आप बोलोगे इनकी भी पूजा नहीं करनी, आप कैसा भ्रमित ज्ञान दे रहे हो हमको? हम कैसे मान ले? जी सर, देखिए ऐसा है, अगर आपने हमारे पवित्र शास्त्रों को देखा होता ना तो मैं समझता हूँ भाई साहब आप ये क्वेश्चन ही नहीं पूछते। हमारे जितने भी धर्म है आज के वर्तमान में, जिसमें हम पवित्र हिंदू धर्म, पवित्र मुस्लिम धर्म और जितने भी धर्म है, हमारे पवित्र हिंदू धर्म के अंदर सबसे पवित्र और ऑथेंटिक जो बुक है वो है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता के अकॉर्डिंग ही संत रामपाल जी महाराज आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। और भागवत गीता में ये मना किया हुआ है, क्या मना किया हुआ है कि 3 गुणों की जो भक्ति करते हैं वो मनुष्यों में मूढ़ दूषित कर्म करने वाले वो मूर्ख, गीता ज्ञान देता कहता है कि वो मुझे भी नहीं बसते हैं। इसका मतलब संत रामपाल जी महाराज मना नहीं कर रहे, हमारे शास्त्र मना कर रहे हैं कि हमें इस तरीके की पूजाओं को नहीं करना चाहिए। माई मसाणी सेठ भूतला भैरव भूत की पूजा नहीं करनी चाहिए, एक भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो इससे आप लोगों को ये प्रूफ हो जाना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज का जितना भी ज्ञान है वो शास्त्रों के अनुसार है। संत रामपाल जी महाराज की आप पुस्तक पढ़िए, उसमें अगर एक ज्ञान लिखा हुआ है तो उसके साथ उसी शास्त्र का प्रमाण दिया हुआ है, श्लोक नंबर लिखा हुआ है, अध्याय नंबर लिखा हुआ है। आप लोग कभी उस अपने शास्त्रों को पढ़ते नहीं हो, आप कई सुनी बातों के ऊपर आके और हम लोगों का विरोध करने लग जाते। प्लीज आप सत्संग सुने, आप पुस्तक पढ़े, गहनता से अपने शास्त्रों को खोजबीन करके पढ़े, समझे, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि वास्तव में हम गलत है तो हम सुधार करने को तैयार है। लेकिन हमारे संत रामपाल जी महाराज अपनी तरफ से कुछ कहते ही नहीं है, वो तो जितना भी ज्ञान देते हैं शास्त्रों के अनुसार देते हैं। और शास्त्रों में जो चीज मना की हुई है वो संत रामपाल जी महाराज अलाउ नहीं करते हैं, और आपको इस बात को मानना चाहिए। आज अपना देश किससे चलता है? कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, संविधान से चलता है, और भगवान का संविधान हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, और इसी से हमारी भक्ति और धर्म विधि चलेगी। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि जो भी ज्ञान गंगा में लिखा हुआ है वो शास्त्रों से प्रमाणित है। संत रामपाल जी महाराज क्या करना है क्या नहीं करना है वो करने के लिए जो कहते हैं वो भी वेदों में और गीता में लिखा हुआ है, जो नहीं करने को कहते हैं वो भी हमारे शास्त्रों में विदित है। लेकिन सर ये डायरेक्टली इस तरह से लिखा होता है तो जो अपने एशिया में है काफी सारे हिंदू धर्म मानने वाले हैं ज्यादातर, तो उनकी भावनाओं को आहत पहुंचती है। और इस तरह से इतनी मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग पूजा करते हैं, तो ये सब क्या गलत है? देखिए, पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा करना और लंबे समय से पूजा करते आ रहे, इसका मतलब वो सही थोड़ी हो गई। हम पहले हमारे पूर्वज लोग मोबाइल यूज नहीं कर रहे थे, है ना, उनके पास कोई संसाधन नहीं थे, वो अपना ट्रेडिशन तरीके से काम चला रहे थे। आज हर चीज में, हर व्यवसाय के अंदर, हर फील्ड के अंदर टेक्नोलॉजी आ गया, तो सभी लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दी। तो जब तक ज्ञान नहीं था तो हमारे पूर्वज खुद भी अनपढ़ थे, उनको खुद को ही शास्त्रों का ज्ञान नहीं था। जैसा उनके पूर्वज करते आ रहे थे वो भी फॉलो कर रहे थे। लेकिन नाउ वी आर एजुकेटेड, वी शुड लिसन एंड वी शुड फॉलो द आवर स्पिरिचुअल बुक्स, एंड अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअल बुक्स वी शुड फॉलो द स्पिरिचुअल गुरु ऑल्सो, एंड द गुरुज एंड स्पिरिचुअल बुक्स आर मैचिंग सेम थिंग्स दैट वी शुड फॉलो। तो इसमें आत्मा और भावनाओं की आहत की तो कोई बात ही नहीं है।
जो गलत है उसको छोड़ना है, सही है उसको एक्सेप्ट करना है। इसमें आहत होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। आहत तो इतने दिन हो रही थी जो हम गलत मार्ग पे चल रहे थे, और हमें तो आज खुशी होनी चाहिए इस बात की, पूरे विश्व को और भारत जैसे पवित्र देश को, जहां ऐसे महान संत हुए जिन्होंने इतना ऑथेंटिक ज्ञान दिया। इससे पहले हमें कभी ज्ञान सुनने को मिला ही नहीं, तो हम लोग तो फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी करते ही आएंगे। अब उस गलत विधि को करते करते हमारी पीढ़ियां बस गई, और पीढ़ियों से हम देखते आ रहे, तो गलत को हमने सही मान लिया, और इसी सही विधि को हम करने लगेंगे तो उस गलत को छोड़ देंगे और सही विधि को अपना लेंगे। इसमें आत्मा की और भावनाओं की आहत की तो बात ही नहीं है। बिल्कुल जो सही है उसको एक्सेप्ट करेंगे। जी सर, और क्या तकलीफ है? छोटा प्रश्न है, हमारी जो गीता है उसके मतलब 18 अध्याय और 300 श्लोक है, तो ये इतनी छोटी क्यों बनाई है? अगर हम पढ़ते तो बड़ी वाली लेकर के पढ़ लेते, उसमें कुछ अगर सही हिंदी में लिखा है तो बस यही पूछना चाहते, इतनी छोटी क्यों बनाई है? जी देखिए बताइए सर, देखिए ये जो भागवत गीता है ना, ये हमारे संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ना तो लिखी गई है, ना वहां से प्रकाशित है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और ये कंप्लीट भागवत गीता है। जैसे कोई एक मेडिसिन बनती है, उसके लिए कौन कौन सी जो है ट्रिक्स यूज होती है, इसी तरीके से पूरे वन के अंदर दवा बनाने के लिए कितनी कौन सी किस मात्रा में यूज करनी है, इसी प्रकार हमारे शास्त्र तो ये है। लेकिन शास्त्र को समझाने वाला संत वो तत्वदर्शी संत होना चाहिए, और तत्वदर्शी संत वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज है। और जो जो भक्ति विधि हमें फॉलो करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, वो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। आपने जैसा क्वेश्चन पूछा कि माई मसाणी की पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए, तो मैंने आपका आंसर दे दिया। इसके अलावा भी कोई डाउट है तो वो भी भागवत गीता में पूरी तरीके से विदित है। यू ऑल्सो कैन रीड, और संत रामपाल जी महाराज की सत्संग सुनेंगे तो आपको बड़े अच्छे से और डिटेल से सुनने को मिलेगा, तो अपने आप ही इनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। प्लीज आप विरोध करने से पहले जरा संत रामपाल जी महाराज की सत्संग सुन लीजिए, और अपने शास्त्रों को खोज के और खोल के पढ़ लीजिएगा। आपका क्वेश्चन आपको अपने आप ही मिल जाएगा। जी जी बताइए सर। जी सर, ये जय श्री राम। मैं सोनू राजपूत हूँ, मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर से हूँ। जी जैसे कि आप ये भाई साहब बता रहे हैं, हर चीज में डाउट बता रहे हैं, जैसे कि आप भी मीडिया वाले हो, आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे कि ये पुस्तक है जीने की राह, ये मैंने खरीद के रखा है, इसमें भी डाउट है। ये कैसा डाउट है? हर चीज में डाउट है। इसमें लिखा है ब्रह्मा विष्णु मैं इसके माता पिता कौन है? जी ब्रह्मा विष्णु माता पिता कौन है? ब्रह्मा विष्णु के माता पिता कौन है? और दूसरी नीचे लिखा है शेरा वाली माता दुर्गा अष्टमी का पति कौन है? अब इन भाई साहब से पूछिए, हर चीज में डाउट हो रहा है। मतलब हमारे भगवानों को बता रहे हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु के माता पिता के, हम तो मानते हैं इनको हमेशा अमर हैं, तो ये बता रहे हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु के माता पिता कौन है? जी सर, जवाब देना चाहेंगे सर? जी सर। ये भाई साहब ने जो प्रश्न पूछा है इसका जवाब प्रमाण करके मैं दिखाऊंगा। आप कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, एक बार है ये ना तो हमारे गुरुजी कहते हैं, पर हमें हमारे गुरुजी ने इसी सदग्रंथ में से निकाल कर बताया है कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो अजर अमर नहीं है, और वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। ये हमारा ज्ञान नहीं है, ना तो हमारे गुरुजी का ज्ञान है। तो आप उन्हीं के ज्ञान से मैं प्रमाणित करके बताऊंगा। जो आप देख लीजिए, एक बार कैमरामैन को गुजारिश करूंगा, एक बार दिखा दीजिए। ये हमारा लिखा हुआ नहीं है, गीता प्रेस गोरखपुर का लिखा हुआ है। इसके पेज नंबर 138 के ऊपर लिखा है, जहां विष्णु भगवान अपनी माता जी की स्तुति करके बता रहे हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं यानी विष्णु जी, ब्रह्मा जी और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो और जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। तो ये छोटे से एक लाइन के अंदर ही प्रमाणित हो गया कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी का जन्म मृत्यु होता है, उनकी ये माता प्रकृति देवी है। और दूसरी बात इन्हें बताई कि प्रकृति देवी का पति कौन है, तो इसके प्रमाण भी मैं श्रीमद् भगवत गीता से आपको बताऊंगा। भाई साहब को आप प्रार्थना करूंगा कि हमारी पुस्तक संत रामपाल जी महाराज ने जो लिखी है, ये जीने की राह या गीता तेरा ज्ञान अमृत या ज्ञान गंगा, इस पुस्तक को एक बार आप ढंग से पढ़े, शांति से पढ़े। उनमें सारे प्रमाण दिए गए हैं। सारे प्रमाण दिखाना हमारे पास अभी समय नहीं है इतना, इसलिए नहीं दिखा रहे। फिर भी मौखिक बता रहा हूं मैं कि श्रीमद् भगवत गीता जी के अंदर लिखा है,
तीसरे अध्याय के 16वें श्लोक में कि अर्जुन मेरी दो प्रकृति है, एक जड़ प्रकृति, एक चेतन प्रकृति। और उसमें जो चेतन प्रकृति है उसके बारे में बताया 14वें अध्याय के 3रे श्लोक में कि वो मेरी पत्नी है, उसके गर्भ के अंदर मैं बीज स्थापन करता हूँ, उससे रजगुण, सतोगुण और तमगुण तीनों गुणों की उत्पत्ति होती है और वही तीन गुण इस संसार के अंदर सारे जीवात्माओं को कर्म बंधन में बांधते हैं। तो ये श्रीमद् भगवत गीता जी में ही प्रमाणित है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता प्रकृति देवी है और ये ब्रह्म भगवान स्वयं कहता कि मैं उसके गर्भ के अंदर बीज स्थापन करने वाला जगत का पिता यानी ब्रह्म हूँ। तो हमारे सदग्रंथ ही खुद बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे हैं भाई साहब। एक बार इनसे प्रार्थना है कि ये पुस्तक को ध्यान से पढ़े तो सारे जो प्रश्न ऊपर लिखे गए हैं उनका सारा जवाब इस पुस्तक के अंदर प्रमाणित है। जी वैसे सर ने प्रमाण बताया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। एक तो दूसरी बात ये है कि भाई साहब ने बताया जैसे कि ब्रह्मा विष्णु के माता पिता हैं, और जैसे कि हम हमेशा से, मैं तो 26, 30, 25 साल का हो गया जैसे, तो मेरे पूर्व जीवन मेरे माता पिता जो भी है, मेरे गांव वाले भी है और जो भी मेरा शहर ग्वालियर है, ग्वालियर के भी जो भी है, और ये सदग्रंथों भी पढ़ रहे हैं, गीता भी पढ़ रहे हैं, उनने तो अभी तक ऐसा कुछ बताया ही नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु के माता पिता हैं। पंडित भी हैं, सबकी किताब आते हैं, भागवत भी पढ़ते हैं, सभी शास्त्र पढ़ते हैं, उनने तो ऐसा बताया नहीं कुछ। सर जी सर जो इनके जो धर्म का निवारण करने वाले हैं, धर्म गुरु हैं, पंडित है, किसी ने इसकी चर्चा नहीं की आज तक, ऐसा बता रहे हैं। हाँ, इसका देखो हमारा भारत का ये दुर्भाग्य रहा है कि जो ज्ञान होता है वो ज्ञान को समझाने वाला कोई टीचर होना चाहिए। जैसे श्रीमद् भगवत गीता जी के अंदर ही लिखा है कि भाई अगर पूर्ण मोक्ष की जानकारी आपको चाहिए तो कोई तत्वदर्शी संत को ढूंढ ले। तो वो तत्वदर्शी संत हमारे पूर्वजों को मिले नहीं थे, है ना। आज से 600 साल पहले परमात्मा कबीर जी आए थे तो उन्होंने ये ज्ञान दिया था, पूरा ज्ञान दिया है और लिपिबद्ध भी करवाया हमारे लिए। पर उस समय क्या हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे और उस समय पढ़ने का अधिकार केवल एक ही वर्ग को था, ब्राह्मण वर्ग को। तो वो सारे सदग्रंथ हमारे संस्कृत भाषा में थे। तो और हमारे पूर्वज जो थे पढ़े लिखे नहीं होने के कारण वो सदग्रंथ के अंदर जो लिखा था वो हमें समझाया नहीं गया है और जो नहीं लिखा गया था लोक वेद के कारण हमें समझा गया। इसी वजह से जो ज्ञान हमें समझाना था वो ज्ञान हम तक नहीं पहुंचा है। और परमात्मा का कबीर जी ने जो ज्ञान दिया था उनके बारे में ये बता रहे थे, कबीर जी अशिक्षित है तो वो ये ज्ञान कैसे बता सकते हैं। और रही बात इन धर्म गुरु की, तो देवी भागवत महापुराण के अंदर वेदव्यास जी महाराज ने स्वयं बोला है कि ये देवी भागवत महापुराण में लिखा है वेदव्यास जी महाराज ने कि कलयुग के ब्राह्मण का स्वभाव कैसा होता है। एक बार कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि एक बार दिखा दे। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये इस पर लिखा हुआ है पेज नंबर 425 के ऊपर, आप खोलकर भी देख सकते हो जी, जिसमें बताया है कि धर्म की स्थिति त्रेता में भी यही रही परंतु कुछ हास हो गया। सतयुग की जो स्थिति वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन, उस प्राचीन युग में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली युग में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्मों से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मण का स्वाभाविक गुण बन गया है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हम इनकी कोई कमी इसमें इनका कोई भाग नहीं है। ये भाग है हमारे धर्म गुरु का कि जो हमारे टीचर है उसके पास आध्यात्मिक नॉलेज नहीं था और आज भी नहीं है, इसलिए हम तक जो ज्ञान पहुंचाना था सदग्रंथों का वो नहीं पहुंचा है जी। और सर बताइए क्या आपको समस्या आ रही है? आपके प्रमाण है। मैं महेंद्र वाघेला गुजरात से। अभी जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, समझ रहे हैं अपन की ये जो बात कर रहे हैं, हमारे भी जो भाई हैं उनके भी समझ में आ रहे हैं जो बोल रहे हैं वो। लेकिन जैसे कि आज मैं कैमरामैन से बोलूंगा कि दिखाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा है ना गहर और गंभीर भी है, कि जैसे कि आज भाई साहब के हाथ में गीता प्रेस गोरखपुर भी है, वो हमें उसी के माध्यम से गीता का ज्ञान बता रहे हैं जी। फिर इन्होंने गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक क्यों छपाई है, और छपाई तो छपाई, उसके आगे जो ये लेख दिए हुए हैं, जो अंदर ये लिखावट दी हुई है, ये मुझे गीता प्रेस गोरखपुर में लिखा हुआ लेख दिखा दे एक बार, तो मैं मानूं कि वो ये गीता और ये गीता में कोई अंतर नहीं है। कौन सा बता रहे हैं सर लेख? ये लेख जो दिया हुआ है ना स्टार्टिंग से, ये जितने भी लेख दिए हुए ना, आप गीता प्रेस गोरखपुर खोलोगे ना सर जी, तो उसमें क्या आएगा स्टार्टिंग से, जो ये अपने जितने भी ये दिए हुए हैं, जैसे कि गीता श्लोक, गीता अध्याय 5 श्लोक जो दिए हुए हैं, 10 दिए हुए हैं, 11 दिए हुए हैं, 12 दिए हुए हैं, तो ये आपका स्टार्टिंग पेज स्टार्ट होता है। लेकिन इनके संत रामपाल जी महाराज ने क्या किया है
कि इन्होंने आगे कुछ छाप दिया है, कहीं कुछ लिख दिया है, कहीं कुछ काफिर वर्ड यूज कर दिया है, काफी कुछ ऐसा कुछ है। तो ये गीता तेरा ज्ञान अमृत बनाने का उद्देश्य क्या है इनका, ये मुझे जानना है इनसे। और मेरा एक और क्वेश्चन है, इसके बाद पूछूंगा मैं। सर महेंद्र जी कह रहे हैं कि इन गीता में जो है संत रामपाल जी महाराज ने कुछ मिलावट की, उनका कहने का मतलब ऐसा है। सर नमस्कार, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जैसे छोटा बच्चा होता है वो स्कूल में जाता है तो उसको पहले आ का आम, का कबूतर सिखाया जाता है। अब उसको यदि का से कबूतर, आ से आम नहीं सिखाएंगे और उसको एकदम PhD की किताब पकड़ा देंगे तो क्या वो लड़का पढ़ लेगा? नहीं पढ़ पाएगा। नहीं पढ़ते। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने इस पुस्तक जो गीता तेरा ज्ञान अमृत लिखा हुआ है उसमें इसलिए डिबेट लिखा है कि आप इस पुस्तक को पढ़ रहे हो लेकिन समझ नहीं पा रहे। क्यों? इसमें लिखा गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी और समझ न सार रहे अज्ञानी। तो इतने भी धर्मगुरु हैं, इनके जो धर्मगुरु वो अज्ञानी हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने 166 पेज तक विस्तार बताया है। वो किस लिए बताया? इसलिए बताया कि पहले सृष्टि कैसे रची गई और इस गीता को बोलने वाला भगवान कौन है और इसकी तीनों देवता जो है ब्रह्मा विष्णु महेश ये कौन है। अब इनको गीता पढ़ रहे हैं, इनको यही नहीं पता कि रजगुण सतगुण तमगुण कौन है, ब्रह्म बोलने वाला जो काल है वो कौन है। तो उसका विस्तार तो बताना पड़ेगा ना। जैसे बच्चे को खाते कबूतर खातेगा तब वो धीरे धीरे पढ़ के ऊपर जाएगा। अब डायरेक्ट उसको पढ़ा तो नहीं पढ़ पाएगा। तो इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने श्रेष्ठ रचना उसमें बताई है। इन्होंने पढ़ा नहीं है, केवल ऊपर से देखा है और ऐसे खोल के पढ़ छोड़ दिया है। इनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, पहले पुस्तक को पढ़िए, उसको जानकारी लीजिए। इतना जो पेज है, इसमें जो इतना पेज है वो क्यों कट किया गया है, क्यों श्लोक किया गया है। जैसे अपना एक वन होता है, वन में कई प्रकार की औषधि होती हैं। तो हमारे जो धर्मगुरु थे, जितने भी ब्राह्मण थे, काजी थे, मुल्ला थे, उन्होंने क्या किया, हमारी जो लाभदायक औषधि थी उसको तो छोड़ दिया और जो हानिकारक औषधि थी वो ले लिया। इसी प्रकार ये जो गीता भगवत है ये धर्मगुरुओं ने क्यों छोटा बनाया? क्योंकि इसमें क्यों नहीं दिया? क्योंकि इनको ज्ञान नहीं था। इनको यही नहीं पता कि श्रीमद् गीता का ज्ञान दिया किसने। ये तो सिर्फ ठेका श्री कृष्ण पे फोड़ रही थी। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने विस्तार से बताया है कि सृष्टि रचना कैसे रची गई, इस ब्रह्म की कैसे उत्पत्ति हुई, दुर्गा कौन है, जो रजगुण सतगुण विष्णु कौन है, जो 33 करोड़ देवता कौन से बनते हैं, ये पूरी जानकारी है। हम इनसे गुजारिश करना चाहते हैं, पहले इस पुस्तक को पढ़िए। बिना पढ़े बिना देखे किसी पे आरोप लगाना ये गलत है। किसी भी कोर्ट में आप जाते हो, किसी भी पर केस करते हो तो अपने मोहमानी से जज फैसला नहीं सुनाता है। उसके लिए आपके पास प्रूफ, सबूत और सब जो होना चाहिए। हमारे संत रामपाल जी महाराज ने पुस्तक गीता लिखी थी, उसमें पेज नंबर, श्लोक नंबर, सृष्टि रचना सब प्रमाणित की हुई है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की गीता तेरा ज्ञान अमृत गलत है? क्या इसके पास प्रूफ है? हमको ये बता के दिखाएं। क्या इनका प्रूफ ये हो गया? खाली एक छोटी सी बना दी, इसमें कौन पढ़ेगा? नया बच्चा आ जाए तो इसको संस्कृत भी नहीं आती है। इसका अर्थ ये कर दिया ब्रज। ब्रज का अर्थ में 18वें अध्याय के 56वें श्लोक है, उसमें ब्रज का अर्थ होता है जाना, और हमारे धर्मगुरुओं ने किया आना। तो संत रामपाल जी महाराज ने गीता को विस्तार से बताया है। इसमें बताया कि हमारे धर्मगुरु जो हैं वो ब्रज का अर्थ जाना कर रहे हैं, आना कर रहे हैं। हमने इसमें जाना लिखा है, इसलिए उसको क्यों विस्तार से बताया है। एक संस्कृत की शब्दकोश डायरी है, उसका 993 पृष्ठ पे अर्थ ब्रजमानी जाना, इसलिए उसको ब्रज रखा है। इससे विस्तार से अब उसको समझोगे कैसे किताब को, जब भी समझोगे तब उसकी पूरी सृष्टि रचना समझोगे, उसकी पूरी जानकारी समझोगे, तब आप उसको पुस्तक को समझ पाओगे। जैसे कोई स्कूल में बच्चा पढ़ता है बिगड़ टीचर के, वो बच्चा कैसे पुस्तक का हल करेगा? सवाल का हल तो तभी कर पाएगा तब वो गुरु उसको पढ़ाएगा। तो इनके जो गुरु थे केवल टीवी पे दिखा दिया, श्री भगवत गीता में ये लिखा हुआ है, फलाने में ये लिखा हुआ है, कहीं खोल के बताया? हमारे संत रामपाल जी महाराज खोल के बताते हैं, विद प्रूफ बताते हैं कि श्री भगवत गीता में ये लिखा है, श्री भगवत गीता का ज्ञान इसने दिया है। तो आप एक प्रमाण बताइए कि आपके धर्मगुरुओं ने कभी धर्म टीवी पर, चैनलों पर खोल के बताया हो कि ये इसमें ये लिखा है, ये लिखा है, आप ये पढ़िए, कभी बताया है? आपको एक प्रूफ बता करके बताइए मेरे को। ये फिर क्यों बता रहे हो, क्यों झूठी गीता को बता रहे हो? आप बताइए, जवाब दीजिए, तो जवाब लीजिए। जी सर, जवाब दीजिए सर। चलो मान लेते हैं कि इन लोगों ने बता दिया कि है ना जो गीता पुस्तक है उसमें पढ़िए, ज्ञान गंगा पुस्तक दिखाते हैं उसमें पढ़िए, है ना। लेकिन मैं अभी है ना एक पुस्तक और मुझे दीजिए। अभी मैं जानना ये चाहता हूँ, जैसे कि वो बोल रहे हैं कि गीता का जो ज्ञान है उसी में से लिया हुआ है, उसमें से इसमें पूरा उसका सार दिया हुआ है।
समझाया हुआ भी है, ठीक है। लेकिन आज मुझे ये जो मेरे को जनता देख रही है ना, मुझे उनको बताना भी है कि जो ये गीता प्रेस गोरखपुर है वो लीगली है, उसके पास प्रूफ है कि वो गीता प्रेस गोरखपुर जी कितनी किताबें है ना वो लीगली वो दे सकती है। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी सब जगह पे पुस्तक सेवा करते हुए दिख रहे हैं। हमने उनसे पुस्तक ली हुई है, लेकिन जो ये पुस्तक है गीता तेरा ज्ञान अमृत है, जीने की राह है, जैसे कि आपने बताया ज्ञान गंगा है, क्या वो पुस्तक लीगल है? क्या वो पुस्तक बांटने लायक है? क्या वो पुस्तक सब जनता को देने लायक है? कि जो ये ज्ञान दिया हुआ, जो इसमें ज्ञान दिया हुआ इन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर से ही दिया हुआ है। तो वो लीगल बुक से दे रहे हैं, तो अपनी बुक को वो लीगल दिखा रहे हैं, तो उसका ऐसा कोई प्रूफ है? वो हम जानना चाहते हैं, पूरी जनता ये जानना चाहती है। How it is authentic? How it is authentic? गीता प्रेस गोरखपुर की कोई पुस्तक है तो हर हिंदू उन पे आंख बंद करके विश्वास करता है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो लिखित पुस्तकें हैं उनकी लीगलिटी आप किस आधार पर साबित करेंगे सर? कि अभी तक तो ये बहस ऐसी चल रही है जी जैसे किसी हिंदू और मुस्लिम का बहुत बड़ा बखेड़ा हो। ये तो ज्ञान का मामला है और ज्ञान का जवाब ज्ञान से ही देना चाहिए, राइटिंग का जवाब राइटिंग में ही देना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी है, भगत है, वो इतने शांत स्वभाव के हैं कि वो किसी का विरोध भी नहीं करेंगे। जब भी किताब सेवा या पुस्तकें जब बांटते हैं तो किसी को विरोध नहीं करेंगे, ना ही किसी को जबरदस्ती करते हैं। दूसरी बात, इसमें लिखी हुई किताब, इसमें लिखी हुई जो भी जानकारी है वो सारे सदग्रंथों से प्रमाणित है। और कई ऐसे माथे फिरू लोग हैं जिनको ज्ञान ही नहीं है, जिन्होंने किताब ही नहीं पढ़ी है, वो भी इसका विरोध करते हैं। विरोध इसीलिए कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने कई लोगों की अपनी दुकानें बंद कर दिया, क्योंकि सच्चा ज्ञान अभी उजागर हो रहा है। क्योंकि 5500 साल पहले परमात्मा कबीर साहब ने बोला था कि मैं 5505 जब बरस बीत जाएंगे तब मैं खुद आके सच्चा ज्ञान में बांटूंगा। तो इस ज्ञान का प्रचार तो होना ही होना है, तो विरोध भी कई होना ही होना है कि कई धर्मगुरु है जिनको ज्ञान नहीं है। जो अभी ज्ञानी व्यक्ति है कि किसी ज्ञानी को मूर्ख बताता है तो वो अपमानित महसूस करता है और वो ज्ञानी व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपमान करने की कोशिश करता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की किताबों का कई जगह भारत भर में विरोध हुआ, लेकिन जो सच्चे जो रीड करने वाले लोग हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, जिनको ज्ञान चाहिए, तो उन्होंने तो कभी विरोध नहीं किया। विरोध उन लोगों ने किया जिन्होंने अपने धर्म ग्रंथ कभी खोल के ही नहीं बताए। इस बात की जानकारी मैं इस तरीके से बताना चाहूंगा कि इन भाई साहब ने पूछा कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है, तो मैं आपके मीडिया के सामने ये पूरा लीगल प्रोसीजर आपको कच्चा चिट्ठा सामने रखूंगा कि ये किताबों में लिखा हुआ एक एक शब्द ऑथेंटिक है और ये सारे प्रमाणित है। और इन्होंने जब भी कभी इसका विरोध किया, इनके भक्तों के ऊपर कोई आरोप किए, पुलिस कंप्लेंट की या अदालतों में गए कि भाई इनको कैसे भी करके इनका मुंह बंद करेंगे, ये किताबें बंद करेंगे, ये ज्ञान बंद करेंगे और अपना झूठा ज्ञान फैलाएंगे और वो चलते रहेगा, जिससे अपनी दुकानें चलती रहेगी। लेकिन इन्होंने जब भी कायदे से काम करना शुरू किया तो कायदे में ये हमेशा फेल रहे। पहले तो मैं बता दूं कि भारत ये सेकुलर देश है, सर्वधर्म समभाव हमारे राष्ट्रगान में भी आता है कि इसमें कोई भेदभाव नहीं है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी धर्म है कोई न्यारे है। और संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा किताब में पहले ही पृष्ठ पे इसका प्रमाण लिखा है कि हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म ये अलग नहीं है। उसमें टैग लाइन ही लिखी है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ये बताने वाला संत आज पूरी दुनिया में नहीं है। जिसकी जरूरत आज है, आज बम बनाने वाले मिल गए, देश उड़ाने वाले मिल गए, लेकिन शांति प्रस्तावित करने वाला संत आज तक नहीं हुआ है। इन्होंने जब भी विरोध किया, पुलिस कंप्लेंट की, एफआईआर की, कोर्ट में गए, लेकिन इनके पास कोई भी सबूत नहीं था। मेरे पास पूरे भारतवर्ष में राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, इन सारी जजमेंट और क्रिमिनल एफआईआर की कॉपीज है। सर क्या ये डॉक्यूमेंट जो है क्या साबित करते हैं सर?
जी ये बिल्कुल ऑथेंटिकेट कॉपीज है। जैसे ये जजमेंट की कॉपी है, मध्य प्रदेश जजमेंट की है, छिंदवाड़ा जिले की। उसमें भी कई माथे फिरो लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों पर झूठी केसेस कर दी थी, लेकिन सबूत एक भी नहीं दे पाए क्योंकि ये ज्ञान समझा ही नहीं इनको। जज ने इस जजमेंट में क्लियर ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन किताबों में और जो भी जानकारी धार्मिक ग्रंथों के बारे में होती है और जो भावना भड़काने वाली चीजें होती है, जो भी धाराएं लगती है, धारा के बारे में मैं बताऊंगा नहीं, इनको मालूम है सब कुछ। तो सदगुरु रामपाल महाराज की जय। तो कोई भी प्रूफ वाली चीज जो साबित हो चुकी है उसको अगर हम दोबारा साबित करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई एक समुदाय होता है वो आहत होता है। तो वो प्रूफ की जगह कोर्ट ने भी माना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ज्ञान बताया है वो सच्चा ज्ञान है और इनके अनुयायियों पे की हुई जो भी धारा लगाई है या केसेस की है वो सारी झूठी की झूठी है। होता कुछ नहीं है, किताब बेचते हैं, कोई तो माथे फिरो आता है, ये बोलता है मुसलमान का चांद लगा दिया, कोई बोलता है क्रिश्चियन का लगा दिया, कोई बोलता है किसी पंजाब का लगा दिया। अरे भाई एक बात सुनो, हम सेकुलर देश है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही आर्टिकल 25, 26, 27 ये हमें राइट देता है। द आर्टिकल 25 कॉन्फर्स a right, basic right, principal right on each and every citizen that he can freely and he has a freedom to worship his own will. वो अपने मन के अनुसार अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, उसे कोई विरोध नहीं कर सकता, और जो कोई विरोध करता है तो वही गुनाह का पात्र बनता है। अभी हमने इन केसेस के ऊपर मैलस ऑफ प्रोसिक्यूशन हमने डाली नहीं। झूठी केसेस के अगर हम करते तो कई हजार लोग जेल में जा सकते हैं। तो प्रमाण के लिए मैं यही बताना चाहूंगा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो लिखी हुई किताब है वो कोर्ट में भी साबित हो चुकी है कि सच्चा ज्ञान है। और इनके भक्तों को भी जो भी झूठी केसेस में फंसाते हैं या फंसाने वाले, उनको भी मैं संदेश देना चाहता हूँ कि इनसे कभी ना डरे, ज्ञान का मुकाबला ज्ञान से करे, इनको सही तरीके से कोई भी आपका विरोध करने आता है तो उनको यही बताए कि आपको जो भी देना है लिखित में दो, क्योंकि हमारे परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज में एक किताब तो लिखित में दे दी है, लेकिन आप आज तक इस किताब को बैन नहीं कर पाए, गलत साबित नहीं कर पाए। छोटी मोटी बातें लिखी हुई है उसमें आप बहस कर रहे हो। यहाँ पे मुसलमान का साइन लिखा हुआ है, उर्दू आयतें लिखी है। अरे भाई, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखे उनको कई भाषा आती थी, उन्होंने तो कभी लिखा नहीं कि उर्दू भाषा गलत है, उन्होंने तो कभी लिखा नहीं कि ईसाइयों को ये राइट मत दो, मुसलमानों को ये राइट मत दो। जो कॉन्स्टिट्यूशन से देश चल रहा है उसी का प्रचार संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, और हमने सबने मिलके इस ज्ञान को आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। इससे आपके धर्म में भी जो पाखंड फैला है उसको भी दूर करने के लिए मदद मिलेगी, यही मेरा कहना है। बंदी चोर सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जी सर, क्या कहना चाहेंगे सर? सर, मैं नवल सिंह राजपूत मुंबई कल्याण से आया हूँ। ये भाई साहब सब रामपाल जी के भक्ति में सब बात सुन चुका हूँ, बराबर भी है उनकी बात, लेकिन वो बोलते हैं वो हिंदू है, हमने कुछ नहीं बताया, ये मत करो। वो भी हिंदू है, मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन मैं हिंदू हूँ। उनका एक किताब पढ़ा हूँ मैं, ज्ञान गंगा 185 पेज पे इन्होंने लिखा है, और उसकी मेरी शंका है, मेरा ऑब्जर्वेशन है कि मेरी शंका है कि मेरे को इसका जरा एक्सप्लेनेशन देवे। मैं इनके ऊपर कुछ आरोप नहीं लगा रहा हूँ। इसमें लिखा गया है श्राद्ध निकालने वाले, पितर पूजने वाले पितर बनेंगे, इनको मुक्ति नहीं मिलेगी। हालांकि हम लोग हिंदू संस्कृति से आए हैं, आज तक हमारे माँ बाप इन्होंने पितर पूजा की है, श्राद्ध किया है, और आज हमारे इसमें ऐसा लिखा है, तो इसका कुछ प्रमाण है, कुछ ऑथेंटिसिटी है, या ये लिख दिया बोले थे फाइनल है, ये बता सकते हैं कुछ? जी सर, क्या कहना चाहेंगे सर? आपने कहा कि ज्ञान गंगा में लिखा हुआ है कि पितरों को पूजने वाले पितर बनते हैं और ये भूत पूजा में आता है। बिल्कुल ये सच बात है। ज्ञान गंगा में लिखी हुई हर बात हर शास्त्र से प्रमाणित है, और आपको अगर ये प्रूफ करना है कि पितर पूजने वाले
पितरों को प्राप्त होते हैं, तो आप अपने घर पर जाके गीता प्रेस गोरखपुर से श्रीमद् भागवत गीता लेकर उसके अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 को पढ़ लेना, आपको स्वयं ही आंसर मिल जाएगा। और उसमें श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, देवी देवताओं की पूजा करने वाले देवी देवताओं को प्राप्त होंगे, और मुझ ब्रह्म, कृष्ण ज्ञान नहीं दे रहा है, कृष्ण की बॉडी को ब्रह्म यूज लेकर ज्ञान दे रहे हैं कि मुझे यानी ओम तक की भक्ति करने वाले को ब्रह्म लोक प्राप्त होगा और पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने वाला मोक्ष को प्राप्त होगा। तो हम लोग जितनी भी साधनाएं करते हैं, जितनी भी पूजाएं करते हैं, हमारा उद्देश्य ये होता है कि हमारा मोक्ष हो, है ना। हमारे पूर्वज की मृत्यु हो गई, हमारे दादा परदादाओं की मृत्यु हो गई, हम भी क्या चाहते हैं, उनका मोक्ष हो। लेकिन पितृ पूजा करने से कभी मोक्ष नहीं होगा, ये हमारी भागवत गीता मना करती है। इसके लिए हमें पितृ पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये शास्त्रों के विरुद्ध साधना है। और यही संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में बताते हैं कि हमें एक भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जो इस पूरी सृष्टि का, पूरे कुल का मालिक है, वो है कबीर परमेश्वर। कबीर भगवान ने ही सारी सृष्टि रची है, और इसका प्रमाण हमारे चारों वेदों हमारा इस बात का प्रमाण हमारे चारों वेद भी करते हैं, हमारी भागवत गीता भी करती है, और अन्य जितने भी पुराण हैं, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, वो भी सब प्रमाणित करते हैं। इसके लिए मैं महानुभावों से निवेदन करता हूं कि आप प्लीज रीड द हॉली बुक्स, ज्ञान गंगा, वे ऑफ लाइफ, जीने की राह, गीता दे रहा ज्ञान अमृत। उसमें डिटेल से हर ज्ञान को पूरी तरीके से सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है, और आप उस पुस्तक को पढ़ने के बाद अपने खुद के धर्म ग्रंथों से मिलान कीजिए, आप खुद सेटिस्फाई हो जाएंगे कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है वो विश्व में एकमात्र ऐसे संत है जो शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान देते हैं, और उस ज्ञान को और उस भक्ति को करने से हमारा मोक्ष होगा। पितृ पूजा करने से हमारा कभी मोक्ष नहीं होगा। तो ये बात आपको प्रूफ हो जाएगी। आप ये कहना चाहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले किताब पढ़ें एक बार। जी बिल्कुल। एक भी है, भाई साहब ने पूछा पितर पूजा क्यों नहीं करते। पितर पूजा कितने बरस करेंगे आप, सालों साल तो पीढ़ी दर पीढ़ी कर रहे हो, आप तक अभी तक मुक्ति नहीं मिली, तो कोई तो अलग मार्ग होगा जो लिखा हुआ है। मिलने का नहीं। जी। समाज में लोग बोलते हैं कि ये कौन आ गया, संत रामपाल जी महाराज अभी बोलता है कि पितृ की पूजा मत करो, ये तो पीढ़ी परंपरा का आ रही है। तो इसका दूसरा मतलब भी देखिए आप कि तो लोग हमको तो पितृ पूजा हम छोड़ देंगे तो हमको तो समाज के बाहर निकालने की भी नौबत आ सकती है ना। इसके लिए आपको मैं सवाल पूछा, जो कि महानुभाव ने करेक्ट आंसर दिया है। जी। दूसरा, अभी भाई साहब ने कई सवाल पूछे थे लीगैलिटी के बारे में, ऑथेंटिसिटी के बारे में, तो मेरे पास में कम से कम 6-7 केसेस के जजमेंट्स हैं, जिसमें जो संत रामपाल जी महाराज जी ने विधि बताई है, शास्त्र अनुकूल बातें बताई है, जिसको हमेशा फॉलो करनी चाहिए, ये तो कोर्ट ने भी माना है। अभी मेरे पास में मध्य प्रदेश का जजमेंट है, राजस्थान कोर्ट का जजमेंट है, उसके बाद में दूसरा एक राजस्थान कोर्ट का जजमेंट है, तीसरा एक राजस्थान का है, चौथा एक पंजाब का जजमेंट है। उसमें सारी बातें प्रमाण सहित, विटनेस, साक्षी, क्रॉस एग्जामिनेशन सारा होके ये किताबों में लिखी हुई जितनी भी जानकारी है, तो जज ने भी बोला है कि भाई ऐसा सच्चा ज्ञान आज तक मैंने भी नहीं पढ़ा जो ये संत रामपाल जी महाराज जी के किताबों में लिखा हुआ है। इसीलिए जो भी विधि, जो भी शास्त्र में जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, देखिए जो शास्त्रों में लिखा है वो फॉलो नहीं करेंगे और मनमानी क्रिया करेंगे तो क्या होगा आपको ही पता है। दूसरा, कायदे में जो लिखा हुआ है उस हिसाब से अगर हम नहीं करेंगे तो सजा मिलेगी, पुलिस आएगी, पुलिस पकड़ेगी, कोर्ट कचहरी होगी, वो बातें होगी। उसी तरीके है कि धर्म का भी, शास्त्र का भी ये कानून है जो भगवान ने बना हुआ है। अगर वो कानून के हिसाब से हम नहीं चलेंगे तो हमें भी सजा मिलेगी, हमारे गए हुए पूर्वजों को भी सजा मिलेगी, आने वाली पीढ़ियों को भी मिलेगी। देखिए जो जज है, वकील है, जो भी कोर्ट में कानूनी कार्रवाई होती है वो प्रमाण के साथ होती है, और प्रमाण के साथ में इन सारी चीजों का, इन सारी बातों का जो भी है वो जज साहब ने खुलासा किया है। और कई धर्म के लोगों ने इन बातों को कोर्ट में साबित करने की कोशिश की, झूठी गवाही देकर भी, पर वो टिक नहीं पाए। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी की किताबें ये पूरे प्रमाणित है, जुडिशरी ने इसको प्रमाणित किया है,
दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ कि लीगल फील्ड में कि इन किताबों, इन जजमेंट के अगेंस्ट में कोई अपील तक नहीं कर पाया हाई कोर्ट में कोई गया नहीं, क्योंकि उनको पता है कि हम जीतेंगे नहीं। इसीलिए ये विरोध खाली नाम के लिए है, कुछ लोग करते हैं, लेकिन आप ये किताबें पढ़े, इनका ज्ञान माने और इन शास्त्र अनुकूल भक्ति दी हुई संत रामपाल जी महाराज जी को नमन करे कि वो किताबें खोल के ये बातें बता रहे हैं। कोर्ट में केसेस हो रही है, फिर भी भगत लोग आपको किताब दे रहे हैं। उनका क्या स्वार्थ है कि आपको सच्ची बात बताए? अरे आपका भला होगा तो उनका क्या स्वार्थ है उसमें? किताब पढ़ो, किताब पढ़ने के बाद में ज्ञान पढ़ो, ज्ञान समझो, सत्संग सुनो और फिर संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लो। जितने भी धर्म गुरु आप देख रहे हैं, पोस्टर में आपने देखा होगा, आज तक किसी ने भी इन किताबों के बारे में खुलकर कभी भी कोर्ट में या पुलिस स्टेशन में या अपने आप में भी कभी साबित कर नहीं पाए, क्योंकि उनको खुद को मालूम है कि परमात्मा एक है और उसका नाम कबीर देव है, कबीर परमात्मा है, वो खुद ही जानते हैं। लेकिन आज उनकी बातें संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अज्ञानवश उन्होंने बोली है वो झूठी साबित कर दी है और सच्चा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने बता दिया है। बस उसको अभी विरोध करने का समय बीत चुका है। सबको मोक्ष चाहिए, सबको समृद्धि चाहिए, सबको यहाँ से मुक्ति चाहिए। मेरा सबसे एक सवाल है, आपके जितने भी धर्म गुरु है उनसे एक ही प्रश्न पूछे कि गीता जी में 17वां अध्याय के 23वें श्लोक में जो मंत्र लिखा है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणातिन वेदाच यज्ञ पुरा, इस मंत्र का अर्थ बता दे, हम सब झुक जाएंगे उनके आगे। इस मंत्र का अर्थ आज तक कोई बता नहीं पाया है। आप समझ क्यों नहीं रहे हो? ओम तत्सत एक कोड वर्ड है, कोड, जो आज तक कोई बता नहीं पाया। कबीर साहब ने ये बताया था और उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज जी ने ये ज्ञान खोला है, तो इसको स्वीकार करो और अपना कल्याण करवा। थैंक यू सर। ठीक है सर, हम आपकी बात से सहमत हैं कि हम ये जो जीने की राह ज्ञान गंगा पढ़ेंगे और हम हमारे शास्त्र में मिलाएंगे, गीता जी भागवत जी में जो इन्होंने जो संत रामपाल जी महाराज के नियमों ने बताया है कि तुम्हारे शास्त्र में जो प्रमाण है, तो इनके बात से हम सहमत हैं। हम यहाँ आए, हमें अच्छा लगा है, तो हम उसमें पढ़ के देखेंगे भाई जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं वो सत्य है या झूठ है, हम उसमें देखेंगे। और हालांकि ये जो बता रहे हैं प्रमाण सहित, तो वो सत्य होगा। हम एक बार हमारे शास्त्रों को पढ़ेंगे, हमने कभी हमारे शास्त्र को पढ़े नहीं है जी, तो अब यहाँ से घर जाएंगे हम, तो हम मिला के देखेंगे, उसमें पढ़ेंगे गीता जी में क्या लिखा हुआ है, जीने की राह में क्या लिखा हुआ है, तो हम भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएंगे शास्त्र को पढ़कर। जी, जैसे कि हमारे भाइयों ने जो प्रश्न किए थे उनके जवाब अच्छी तरह संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने दिए हुए हैं। तो जिस हिसाब से उन्होंने जवाब दिए हुए हैं उनसे हम सहमत हैं जो उन्होंने जवाब दिए हैं, और उनके सहमति के हिसाब से हम वो पुस्तकें हमारे जीवन में उतारेंगे, पढ़ेंगे, और हम ये भी हम आश्वासन दे सकते हैं कि आगे से ऐसा कोई विरोध नहीं होगा। जो ये किताब में इन्होंने जो ज्ञान बताया हुआ है, जो शास्त्रों के आधार हैं, तो हम वो विरोध नहीं करेंगे और आगे से हम इस किताब का सहयोग करते हुए हम इसे पढ़ के ज्ञान की एक नई ऊंचाई पे चढ़ेंगे। क्या कहोगे आप? हाँ, लोग को लेना चाहिए बुक, थोड़ा ज्ञान भी होगा वो लोग का। ये बुक्स बहुत अच्छा है, हमारा लगता है सबको पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए, ये अच्छी किताब है। हम इसको पढ़ेंगे तो ये बहुत ही अच्छा किताब है, आप लोग भी पढ़ना।